हरे कृष्ण फ्रेंड्स, आपका जीवन मंगलमय हो। आज आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास का महत्व और पौराणिक कथा। फाल्गुन मास का महत्व क्या है? फाल्गुन के महीने में किसका पूजन किया जाता है? फाल्गुन मास में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं? इस बार फाल्गुन माह का महीना 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व कहा जाता है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। यहाँ आपके लिए खास तौर पर प्रस्तुत है फाल्गुन माह का महत्व और कथा के बारे में। आइए जानते हैं फाल्गुन महीने का महत्व। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास का होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिनों की शुरुआत होने लगती है और ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवी देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त मास होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का अधिक सेवन करने की मान्यता है। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो इस दायित्व को अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।